सो ही नमस्ते पीपल, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग आ चुके हैं बाणगंगा घाट में, जो कि वॉकेश्वर टेम्पल के पास है। और यहाँ आने के लिए आपको मलाबार हिल आना पड़ेगा। पर अगर आप लोग वेस्टर्न लाइन से आते हो तो आपको चंडी रोड को उतरना है, और अगर आप लोग सेंट्रल लाइन से आते हो तो आपको CST स्टेशन के पास उतरना है। तो यहाँ पे आज होने वाला है देव दीपावली, जो कि मुंबई में एक लौता जगह है जहाँ पे ये होता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे महाआरती कैसे होती है और यहाँ पे देव दीपावली कैसे मनाई जाती है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो आज देव दीपावली के उत्सव पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ है यहाँ पे। और यहाँ पे सामने में आप देख पा रहे हो कि ये पूरा बाणगंगा घाट है, जहाँ पे दूर दूर से लोग आए हुए हैं पूजा करने के लिए। तो ये गेट नंबर 3 इकलौता रास्ता लग रहा है जहाँ से जाके हम नज़दीक से घाट पे दर्शन कर सकते हैं। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये देव दीपावली क्या है। दिवाली तो हम सबको पता है कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माँ वनवास से लौटे थे, और हमें ये सीखने को मिला था कि बुराई जितना भी बड़ा हो जाए पर अच्छाई के सामने घुटने वो टेक ही देता है। तो देखते हैं आगे कि ये देव दीपावली मनाया क्यों जाता है और किन भगवान के नाम पे मनाया जाता है। तो अब तक तो आपको समझ ही गए होंगे कि ये जो देव दीपावली होती है वो देवों के देव महादेव के नाम पे मनाई जाती है। तो इसके पीछे की जो कथा है वो लिंग पुराण में दी गई है, जिसमें कहा जाता है कि शिव जी के जो बड़े बेटे कार्तिकेय थे, उन्होंने ताड़कासुर नाम के असुर का वध किया। और इस असुर के जो 3 बेटे थे, विदुमाली, कमलाक्ष और ताड़का, ये तीनों भगवान ब्रह्मा की तपस्या में जुट गए। कई सौ साल बीत जाने के बाद भगवान ब्रह्मा इनसे खुश होकर इन्हें वरदान मांगने को कहते हैं, और बदले में इन तीनों असुरों ने खुद के लिए अमर होने का वरदान मांगा। पर इस पे ब्रह्मा जी कहते हैं ये जो वरदान है वो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि जो इस लोक पे जीवित होता है उसका मरना निश्चित है। तो इस पर तीनों भाइयों ने विचार विमर्श करके सोचा कि क्यों ना हम लोग एक ऐसा वरदान मांगे जो कि हमें अमर तो ना करे पर हमें कोई मार भी ना सके। तब उन तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी से अपने अपने लिए एक सोने का ग्रह, एक चांदी का और एक लोहे का ग्रह मांगा, जिनमें रहकर ये तीनों भाई हज़ारों साल तक जिंदा रह पाएँ। और जब तक ये तीनों ग्रह एक कतार में ना हो और एक बाण से ही इनका विनाश ना हो, तब तक इन तीनों भाइयों को कोई ना मार सके। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने उन तीनों भाइयों को यह वरदान दे दिया। तो तीनों दैत्यों ने ये वरदान मिलने के बाद देवलोक पे जैसे हमला बोल दिया था, और जितने भी देव लोग हैं वो सारे इन दैत्यों के सामने घुटने टेक दे रहे थे। तो बहुत दिन तक ये विनाश होने के बाद सारे देव ने शिव जी को जाके अपना दुख प्रकट किया। सारे देवताओं की बातें सुनने के बाद शिव जी ने निर्णय लिया कि इन तीनों दैत्यों को जब इनके ग्रह एक कतार में होंगे तब जाके उनको बाण से विनाश किया जाएगा। फिर कुछ समय बाद जब इनका ग्रह एक कतार में आया, तब शिव जी ने एक बाण से इन तीनों दैत्यों का वध कर दिया। और इन तीनों दैत्यों के वध के बाद देवलोक के जितने भी देव थे, सारे लोगों ने दिए जलाकर इस खुशी को प्रकट किया। तो ये थी वो पूरी कथा, जिसके कारण आज भी देव दीपावली मनाई जाती है। तो इस कथा के अनुसार मैंने भी यहाँ पे दीपक जला के देव दीपावली मना ही लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वल्केश्वर भगवान की ओर, जो कि कहा जाता है कि शिव जी के एक अवतार हुआ करते थे। और ऐसी मान्यता है कि जो भगवान राम है वो जब लंका जा रहे थे सीता माँ को छुड़ाने के लिए, तब वो इस मंदिर में शिव जी का आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। इस मंदिर में ना केवल भारतीय बल्कि बाहर देश के लोग भी आते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी मांगो वो ज़रूर पूरा होता है। आज के दिन वल्केश्वर भगवान का जो रथ है वो चारों कंधों पर उठा के पूरे मंदिर में परिक्रमा करवाई जाती है। यहाँ पर जितने भी भक्तजन हैं वो उनके रथ को छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। अब बारी है वल्केश्वर भगवान को उठाकर वापस मंदिर में ले जाने की।
और यही रास्ते में हमें बड़ी सी भगवान राम की प्रतिमा देखने को मिल गई। और क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो यहाँ पे बहुत लोग खड़े होकर फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे। तो अभी बाणगंगा घाट पे पूरी तरह से दीपक जलने के बाद और आरती ख़त्म होने के बाद अब हम लोग चलते हैं सीधा वोल्केश्वर टेम्पल की ओर। तो ये रहा वो वोल्केश्वर मंदिर जहाँ पर अभी भगवान वोल्केश्वर पूरी जगह पे परिक्रमा करके वापस इस मंदिर में आ चुके हैं। तो इस मंदिर में गणपति बप्पा, पार्वती माँ और शिवलिंग देखने को मिल जाएगा। और इस मंदिर की एक खास बात और है कि यहाँ पे जो शिवलिंग है वो पूरी तरह से चांदी का बना हुआ है। तो ये रहे वो वोल्केश्वर भगवान जिसका रथ मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया। तो इसी के साथ खत्म करते हैं हम लोग अपना आज का ब्लॉग। सो आई होप आपको बाणगंगा का पूरा महाआरती का ब्लॉग अच्छा लगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना। हम मिलते हैं नई जगह पे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।